सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन का एक मोरल आंसर देखेंगे। इस लेक्चर में मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी कभी आप बीपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट या सेकंड में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जब लिख रहे हैं तो किस तरीके से आपका आंसर का क्या फॉर्मेट हो, रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, क्योंकि बहुत सारा कॉल में फिर इस बात को लेके आता है कि आखिर आंसर को कैसे लिखा है। क्योंकि ये मैं हैंड रिटन जानबूझ के लाया हूँ ताकि आप आंसर को देख पाए कैसे लिखा गया, ठीक ना। जैसे कि आप भूमिका कुछ इस तरह के तो पैराग्राफ में लिखें, या आपके आंसर में किस तरह का फ्लो चार्ट हो या किस तरह का डायग्राम हो, ये इस लेक्चर में आप सीख सकते हैं। हालांकि इस तरह का ऑलरेडी कई सारे लेक्चर मैं यूट्यूब पर ले चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें चीज़ें कुछ सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग 70 की तैयारी कर रहे हैं मेंस का, उनके पास कंटेंट है, नॉलेज है, बट उनको लिखने के लिए नहीं आता है। तो मैं बोला भी था कि मैं इस यूट्यूब पर अल्टरनेट डे पे या 2-3 दिन पे कई सारे मॉडल पर मैं डिस्कस करूँगा, जिससे कि आप सीख सकते हैं जिस पर फर्स्ट और सेकंड। बाकी आपका डीआई का लेक्चर 2-3 दिन से आप लोग को नहीं मिला है, 2 लेक्चर डीआई का मैं बना चुका हूँ, तीसरा लेक्चर आज मिल जाएगा। फिर न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स भी 2-3 दिन से नहीं आया। वजह ये है कि अभी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन हाँ, कल परसों तक में कुछ ऐसा आर्टिकल है या कुछ ऐसा न्यूज़ है जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस जो मनाया गया, उसका मैं एक मतलब कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। फिर और भी कई सारे घटनाक्रम हुआ है 2-3 दिन में, तो उसका भी आप लोग को मिल जाएगा। बाकी न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर जितना भी लोगों ने कॉपी सबमिट किया है, सबका कॉपी चेक मोस्टली मैं चेक करके दे दिया हूँ। जिनका भी बचा होगा तो वेट करें आजकल में, क्योंकि बहुत सारा कॉपी आ गया। वो न्यूज़पेपर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन मैं देता हूँ लिखने के लिए मेंस के लिए, बहुत सारे लोग कॉपी भेज जाए, तो धीरे धीरे मैं सबका कॉपी चेक करके वो भी भेज दूंगा। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन देखिए सिंपल ये है कि आपका कि भारत छोड़ो, हाँ, क्वेश्चन ये है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों की भागीदारी का वर्णन करें। देखिए, क्वेश्चन भले ही आपको आसान दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे आसान प्रश्नों को लिखने का तरीका अगर आपको बेहतर होगा तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। अगर आप इसमें कथा कहानी लिख के आ जाएंगे कि 8 अगस्त को शुरू हुआ, फिर 9, 10, 11, तो कथा कहानी में नंबर बहुत कम मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, तो नंबर आप इसमें 23, 24, 25 तक भी पा सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, की टर्म क्वेश्चन का क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, पहला की टर्म है, इस दौरान बिहार के लोगों की आम भागीदारी, जनमानस की भागीदारी क्या था, मास क्या क्या भागीदारी था। तो सिंपल इसमें हमको भूमिका में, चूँकि इसमें आपको 400 से लेके 450 सब तक में आंसर लिखना है। इसमें सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले एक बेसिक बैकग्राउंड दीजिए भूमिका में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। जैसे सिंपल यहाँ लिखा हुआ है, गांधी जी के नेतृत्व में, देखिए 8 अगस्त को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में भाषण दिया, 9 को सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो 8 या 9 जैसा आपको टाइम में लिख सकते हैं, 9 अगस्त या 8 अगस्त 1942 को शुरू भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई थी, जिसमें बिहार के लोगों की उत्कृष्ट भागीदारी देखने को मिली तथा स्वतः स्फूर्त आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। किसने? बिहार के लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद दस्ता का गठन हो रहा है। ये युवा जो थे, क्योंकि द्वितीय पंक्ति के जो भी कांग्रेस के नेता थे, जो कि प्रथम पंक्ति नेता को तो 9 अगस्त को मॉर्निंग में गिरफ्तार कर लिया, आगे मूवमेंट कैसे बढ़ा? द्वितीय पंक्ति के नेताओं के द्वारा ही। तो यहाँ पे बिहार में वही हो रहा था। ऐसा करके आपकी भूमिका की, हाँ, गांधी जी के नेतृत्व में यह अंतिम स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई, जिसमें बिहार के लोगों की बड़ी भागीदारी, क्योंकि क्वेश्चन का मेन थीम तो बिहार ही है यार। नहीं तो अगर बिहार को नहीं जिक्र करना चाहते तो आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिख दीजिए। अब इस पर आपको चेंज करके थोड़ा सा क्या कीजिए, अब यहाँ ध्यातव्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल करना, अगस्त व कृष्ण मिशन का असफलता थी। इसी पृष्ठभूमि में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई से क्रांति की बिगुल बजाया तथा पूरे देश में फैल गया। थोड़ा सा आपको इस आंदोलन का क्या बैकग्राउंड क्या था, क्या कारण था, आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट का कारण देख, ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए, 1 कारण, 2 कारण, 3 कारण, 4। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, दिखना चाहिए वो कंटेंट। आप इसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, चूँकि मेन थीम पे ज़्यादा भाषणबाजी भी नहीं करना आंसर में, मेन क्वेश्चन के जो थीम है उस पर आएंगे। आप यहाँ लिख दिए क्या, बिहार में जन भागीदारी, आप ऐसे करके बॉक्स में घेर दीजिए, ठीक ना। अब ऐसे छात्रों की दिखाइए,
वकील किसान नेता की दिखाइए, कांग्रेस व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिखाइए, भारतीय पुलिस की दिखाइए, किसान मजदूर जनजाति की दिखाइए, महिलाओं की दिखाइए और आज़ाद दस्ताक के युवा की ऐसे करके इसको कई सारे डायमेंशन में यहीं पे दिखा दीजिए ना। उस जो भी कॉपी चेक करें उनको लगे नहीं यहाँ पे सब कुछ दिखाई दिया तो वैसे सही करेंगे, आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखिए इन लोगों के द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो गतिविधि है, एक्टिविटी, वो भी दिखाइए। ऐसे करके बनाइए गतिविधि का फ्लो चार्ट, ऐसे बनाइए एरो कि शैक्षणिक संस्थान में हड़ताल हुआ, राष्ट्र आंदोलन हुआ, संचार सुविधा नष्ट की गई, आगजनी तोड़फोड़ की गई, समांतर सरकार बनी, भूमिगत कार्रवाई हुई और न्यूज़पेपर का भूमिका दिखा दी। तो ऐसे करके अगर आप देखिए, अगर इसको मैं से छोटा कर देता हूँ, आप देखिए अगर ये फ्लो चार्ट अगर आपके आंसर में 1-2 दिख गया तो ऑब्वियस सी बात है 1-2 नंबर में एक्स्ट्रा मिल रहा है। और 1 नंबर तो कहाँ से कहाँ आपका रैंक या चीज़ पहुँचा देगा वो आप ही जान सकते हैं। तो ऐसे करके बने। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे आइए। अब थोड़ा सा घटनाक्रम जो हुआ जैसे 9 अगस्त को सुबह ही कांग्रेस के नेताओं का गिरफ्तार कर लिया गया। दिखा दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए। 10 अगस्त को सदाकत आश्रम जिला मुख्यालय में विद्यापीठ में ये सब कब्जे में लेके दिखा दीजिए। अब यहाँ लिखिए छात्रों की भूमिका, ऐसे एरो भी देख सकते हैं। उपरोक्त दमनकारी नीति से पूरे बिहार में आक्रोश व्याप्त हो गया, लगभग सभी शैक्षणिक संस्थान में हड़ताल रही तथा झंडा फहराया गया। इसी कड़ी में देखिए मेन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप आंसर लिखें तो पहले पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से लिंकेज होना चाहिए। लिंक इसको बोलते हैं फ्लो। कई मैं जब कॉपी चेक करता हूँ तो फ्लो टूट जाता है। फ्लो टूटने का मतलब नंबर टूटना, ऐसा ना करें। देखिए हम यहाँ पर देख सकते जो मैं लिखा हूँ, उपरोक्त दमनकारी नीति से पूरे बिहार में आक्रोश व्याप्त हो गया, लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों में हड़ताल रही तथा झंडा फहराया गया। इसी कड़ी में इसको जोड़ने को, इसी कड़ी में 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्रों द्वारा जुलूस ने सचिवालय सामने विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने का कोशिश की। पटना के तत्कालीन जिलाधीश W.C. आचार्य के आदेश पर पुलिस गोली चला दी, जिसमें 7 छात्रों की क्या होगी, मौत हो गई। आप यहाँ पे उसको छात्रों का ऐसे करके अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए नेता, वकील, शिक्षक, आम लोगों की भागीदारी। यहाँ देखिए 12 अगस्त को इस गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रहा। उसी दिन गांधी मैदान में एक सभा जगतलाल नारायण की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संचार और परिवहन सुविधाओं को ठप करने का निर्णय। अब क्या क्या ठप किया गया, तार तोड़ा गया, डाक, टेलीफोन, रेलवे, थाना, यहाँ पर दिखा दीजिए। अब इस आंदोलन का विस्तार पूरे बिहार के अन्य पटना बाद भी देखिएगा। आप ऐसे करके एक बॉक्स भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्थान दिखा दीजिए, क्या गतिविधि हुआ, क्या नेतृत्व। अब ऐसे ही आंसर का डिमांड है बीपीएससी में, ठीक ना। यहाँ सिवान, सांडोरा थाना पर झंडा फहराया गया। कुछ नेता का नाम याद लिख दीजिए। सिवान में क्या हुआ लिख दीजिए। आमजन में भागीदारी लिया। इस सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब 8-10 डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आपके आंसर में दिखना चाहिए, वो भी ऐसे करके। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, पंचायती सरकार बन रही और रक्षा दल का गठन, ये सब आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आज़ाद दस्ता की भूमिका थोड़ा सा आप अच्छे से दिखा दीजिए। आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया, ठीक ना। इसका अखिल भारतीय जो है ना केंद्र नेपाल में था, प्रांतीय कार्यालय बिहार के कई जिलों में गठित किया गया। इसका मुख्य कार्य युवाओं के द्वारा लोगों का नेतृत्व करना ताकि आंदोलन को गति मिल सके। साथ ही ये तोड़फोड़, छापामार, युद्ध, अग्निकांड, विस्फोट जैसे कार्यों द्वारा ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। इनका भूमिका दिखा दीजिए। अब मजदूर आदिवासी की भूमिका दिखाइए। छोटानागपुर क्षेत्र में आदिवासियों ने खासकर तनाव भगत आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। जमशेदपुर में स्थित टिस्को कंपनी में के मजदूरों ने हड़ताल किया। वहीं डालमिया नगर के रोहतास इंडस्ट्री के श्रमिकों ने भी आंदोलन में भाग लिया। अब दिखाइए कुछ महिलाओं की भूमिका। छात्रों द्वारा हड़ताल, स्वराज ट्रेन चलाया गया, ठीक ना। महिला चरखा समिति में भाग लिया। श्रीमती भगवती देवी पटना में जुलूस का नेतृत्व प्रदान की। श्रीमती सरस्वती देवी ने हजारीबाग में की। तो कुछ महिलाओं का भी 3-4 महिलाओं का भी नाम अगर जिक्र कर देंगे तो कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब पत्रकारों की भूमिका दिखा दीजिए। इस आंदोलन को और प्रखर रूप देने के लिए मुंगेर से आज़ाद हिंदुस्तान निकाली गई। बिहार में इस आंदोलन की तीव्रता और जनभागीदारी का अंदाजा इसी बात से लगता है कि 1500 लोग बंदी बनाए गए, इतना को सजा हुआ, इतना मृत्यु, मतलब ये मोटा मोटी आंकड़ा जो है लगभग में आप यहाँ देके तब अंतिम में आप अगर जहाँ है तो इस मैप को बीच में ही कहीं एडजस्ट कर दीजिए। बिहार के मैप बना के उसको दिखा दीजिए प्रसार क्षेत्र कहाँ का बिहार में था, ये बीच में भी कहीं यहाँ पे राइट साइड में। मेरा सलाह ये होगा कि मैप हमेशा आप राइट साइड में यहाँ पे बनाइए, ज़्यादा अच्छा। इधर लिख दीजिए, यहाँ राइट में मैप बना दीजिए। इससे कॉपी चेक करने वाले को काफ़ी अच्छा लगता है और रिप्रेजेंटेशन भी तगड़ा हो बनता है, ठीक है। चलिए अब अंतिम निष्कर्ष। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वही कि जो अब थोड़ा यहाँ परिणाम को लेवल पे लेके जो है ना आप इस निष्कर्ष को लेके जा सकते हैं कि इस क्रांति के बाद ब्रिटिश को यह एहसास हो गया कि अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा। अंततः 1947 में भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ये इस क्रांति का, इस आंदोलन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था। वही निष्कर्ष था भारत छोड़ो आंदोलन
के दौरान बिहार के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। खासकर कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसने आंदोलन को दिशा और दशा प्रदान की। इसी परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद करना पड़ा। ऐसे करके आप इस आंसर को जो है ना एक सही दिशा या सही अंजाम दे सकते हैं और एक बेहतर मार्क्स की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप जीएस के पेपर फर्स्ट में या सेकंड में इस तरह से अगर आंसर लिख देते हैं फ्लो में, तो ऑन एवरेज अगर आपको मान लीजिए अगर जीएस पेपर फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, उसमें आपको सब मिला 8 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डीआई का है। अगर आप मान लीजिए 6 क्वेश्चन में अगर एवरेज भी अगर किसी में आपको 23 मिलेगा, किसी में 24, किसी में 18, किसी में 17, अगर एवरेज अगर 20 भी मिल रहा है तो 120 नंबर हो गया यहाँ। अगर डीआई का अगर ठीक ठाक है 72 में अगर मान लिया 70 या मतलब 65 मार्क्स में अगर मोटामोटी आता है, फिर भी आप 185 बहुत अच्छा मार्क्स है। 63 में 191 मार्क्स खुद हम लाए हुए हैं। तो ऐसे करके, लेकिन हाँ आपको लिखने का और तरीका पता होना चाहिए। डीआई सॉल्व कीजिए तो आराम से जीएस पे फर्स्ट में आप 190 से ज़्यादा भी मार्क्स ला सकते हैं, ठीक ना। और बाकी जो मेरा यूट्यूब चैनल है आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। आप अगर जाके प्लेलिस्ट में देखें, मैं पूरा लिंक नीचे दे देता हूँ। प्लेलिस्ट में आपका अभी डीआई का फ्री चल रहा है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। डीआई पर डे बेसिस अल्टरनेट पर मिल रहा है। न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर आप देखेंगे तो आपका जीएस का पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों कवर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी पहले भी 68 59 में हिस्ट्री का पूरा लेक्चर यूट्यूब पर लिया गया है, पॉलिटी का लिया गया है, इकोनॉमिक्स का लिया गया, बहुत सारा मॉडल आपको मिल जाएगा। ऐसे का ही वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ, आप वहाँ से देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी 70 बीपीएससी के लिए जो है ना फाउंडेशन बैच चल रहा है, डिग्री राइटिंग बैच भी चल रहा है, ऐसे का भी बैच चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रहा तो नीचे मोबाइल नंबर है या टेलीग्राम है, तो वहाँ आप जाके नंबर पता करके टीम से कांटेक्ट करके आप जो है ना इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी लेक्चर है वो आपको लगातार मेंस के रिगार्डिंग मिलता रहेगा। बाकी आप लोग पता है कि अभी हाई कोर्ट में जो है सुनवाई हुआ, तो वो 30 जनवरी तक अब नेक्स्ट हेयरिंग है, ठीक ना। बाकी अब देखते हैं। बाकी मेरी भी टीम इस मूवमेंट में अभी भी लगी हुई एग्जाम को लेकर, अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।